नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका बच्चा जान से भी प्यारा होता है, लेकिन उसके कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देने लगते हैं जिसको देखकर आप भी हैरानी में पड़ जाते हैं। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि अगर आपका बच्चा अपने घर में माता पिता का कहना न मानने लगे, अपने गुरुजन और बड़े का आदर सम्मान न करे, मंदिर में पूजा पाठ करने ना जाए, बुरे किताबों को छुप छुप के पढ़ने लगे, तो आप ये समझिए कि उसमें कहीं ना कहीं ग्रह दोष आ गया है। और इस ग्रह दोष को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज ये हमारा विषय है। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी। स्वागत है सुरेश जी आपका स्टूडियो में। और हमने जिन जिन चीज़ों का नाम लिया अभी, जी बिल्कुल, बड़ों का सम्मान न करना, हाँ, गलत आदत पड़ना बच्चों में, तो ये माँ बाप इसको कैसे जान पाएंगे कि उनका बच्चा ठीक है या उनका बच्चा किसी खास ग्रह के प्रभाव में आ गया है, और उसको कैसे ठीक किया जाएगा? बिल्कुल। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का विषय बिल्कुल ग्रह नक्षत्रों पर आधारित। हमारे ब्रह्मांड में ग्रह मंडल में नवग्रह जो बनाए गए हैं, उनमें से बृहस्पति देव की ग्रेविटी सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर आती है। बड़ा ही इफेक्ट हमारे शरीर पर, मन पर, बॉडी पर, ज्ञान पर, बुद्धि पर सब पड़ता है। तो साइंस, तो जो ये साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये देवताओं की साइंस है, ऋषि मुनियों की साइंस है। जो आज का साइंस है वो भी इन चीज़ों की तरफ जा रहा है। साइंस क्या है? साइंस इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच लिफ्ट्स अप द वेल ऑफ नेचर एंड पीप्स इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति के रहस्यों को पर्दाफाश करने के लिए छोटी छोटी, जहां ना दिखने वाली झाड़ियों में की झरोखों को भी हमारा साइंस देख लेता है। बड़े बड़े हाई सैटेलाइट लगा करके, कैमरे हाई पावर के लगा करके देश जो है, कंट्री जो है, दुश्मनों का पता लगा लेती है। तो ये साइंस है। तो डिवाइन साइंस तो और आगे है, इससे भी आगे है। अब जो प्रश्न है उसके हिसाब से चलते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति या ग्रहों का प्रभाव अगर आपको कुंडली नहीं भी पता है तो व्यवहार के आधार पर, आचरण के आधार पर उसमें क्या बीमारी है, क्या बनावट है, उसके बेस पर हम जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह कमजोर है और कौन सा ग्रह अच्छा है। तो देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर की बात है। अगर जुपिटर खराब होता है व्यक्तियों पर, स्टूडेंट्स पर, किसी पर भी, जी, बच्चों पर, तो उस व्यक्ति का जो व्यवहार है बिल्कुल ही एक अलग सा होता है। वो टीचर्स का, गुरुओं का, बड़ों का, आचार्यों का बिल्कुल सम्मान नहीं करता, उस धर्म से विमुख हो जाता है। धर्म की तरफ उसका रुझान ही नहीं रहता, धर्म की तरफ नहीं जाता, वो बिगड़ सा जाता है। उसमें कई तरह की बुरी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, जैसे कि गैम्बलिंग है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं, षड्रिपु उसके बढ़ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, इंद्रिय कंट्रोल में नहीं रहती। काम और क्रोध तो बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ता है जब बृहस्पति कमज़ोर होता है, क्योंकि ये षड्रिपु को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये ज्ञान का कारक है। जो ज्ञानेंद्रिय हैं हमारी, वो बिल्कुल उसके बस सब जो है उसके बस में एक भी नहीं रहती, वो गलत संगत करने लगता है। और बृहस्पति पिता का कारक है, सॉरी, बृहस्पति संतान का कारक है। तो यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो जानिए कि पिता पुत्र में नहीं बनेगी, या कि जो पुत्र है वो कमजोर पैदा होगा, या कि आपस में मतभेद होगा। इस तरह के जो लक्षण हैं ये कमजोर बृहस्पति के लक्षण हैं। शिक्षा में रुकावट आ जाएगी, व्यक्ति को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, धर्म कर्म में रुचि नहीं रहेगी, दान दक्षिणा में रुचि नहीं रहेगी,
ये जो है खराब बृहस्पति के लक्षण हैं, क्योंकि बृहस्पति देवों के गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, वो विजडम है। वेद, पुराण, गीता, रामायण, ये जो धार्मिक पुस्तकें ग्रंथ, हैं जी, वो जी। सब धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सब बृहस्पति के उसमें आते हैं, अंडर में आते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो विमुख हो जाते हैं। और जो अच्छा होता है बृहस्पति, तो जस्ट इसका अपोजिट, विरुद्ध। मानिए कि वो ज्ञानी होगा, उसमें धर्म कर्म में बहुत रुचि होगी, वो पढ़ने लिखने में बहुत आगे होगा, उसकी मेमोरी बड़ी दूर तक चलेगी। जो बुध है वो इंटेलेक्ट का कारक है, आनंद फानन में आंसर देने वाला होता है, तुरंत उसमें जो है डिसीजन लेने की वो रहती है क्षमता। लेकिन जो हमारा बृहस्पति है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है, उसकी जो मेमोरी है बहुत दिनों तक चलती है। तो ये बुध और बृहस्पति में अंतर है। जिन व्यक्तियों का बृहस्पति कमजोर होता है उनमें कई तरह की बृहस्पति से संबंधित, जैसे बृहस्पति प्राणवायु है, ये श्वास है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये ऑक्सीजन है। अच्छा, अगर कम बृहस्पति कमजोर होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जी जी, क्योंकि ये जो बृहस्पति है देवगुरु, ये ऑक्सीजन है, ये जीव कारक है। जीव कारक, जी जी। तो उसमें श्वास से संबंधित बीमारियां पैदा होने लगती हैं, जैसे कि श्वास से संबंधित हो गया आपका दमा हो गया, वक्षस्थल में, फेफड़ों में जो प्रॉब्लम आती है वो बृहस्पति से श्वास से संबंधित होती है। हार्ट में जो ब्लॉकेज हो जाती है वो भी इससे बृहस्पति से रिलेटेड होती है। इसमें आपका जो लीवर है, फैटी लीवर हो जाना, इंटेस्टाइन, आंतों में जो प्रॉब्लम आना, ये सब जो है बृहस्पति के कमजोर बृहस्पति के लक्षण हैं। दूसरा ये है कि बृहस्पति जो है ओबेसिटी का कारक है, मोटापा। जी जी, चाहे आदमी कम खाए लेकिन मोटा हो जाता है, ये कमजोर बृहस्पति की निशानी है। इस तरह से जो बृहस्पति है वो अलग ही पहचान दे देता है कि ये बृहस्पति इनका कमजोर है। इस तरह से जी। हाथ में, हथेली में भी जो ये अनामिका उंगली है, थंब के बगल वाली, अच्छा, यहाँ वाली बात कर ये रहे हैं। जो बृहस्पति की उंगली है जी, ये वाली पोर्शन, जी जी, ये बृहस्पति की उंगली है। और ये अगर दब गया पर्वत, माउंट, तो इसका मतलब बृहस्पति कमजोर है। और अगर इसमें आड़ी तिरछी बहुत सी रेखाएं हैं तो भी बृहस्पति कमजोर है। जी जी, बहुत उभर गया तो इसका मतलब बृहस्पति कमजोर है। ऐसे व्यक्ति आडंबरी होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, अहंकार होता है कि हमारे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है, तो ये जो है खराब बृहस्पति की ही निशानी है। तो इस तरह से मैंने आपको बृहस्पति के लक्षण बताए। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये सिर्फ पुरुष में ही देखा जा सकता है या महिलाओं में भी इसका लक्षण दिखाई देता है? महिलाओं में भी होता है सेम। ये धार्मिक प्रवृत्ति और ये सब चीजें महिलाओं में भी होंगी अगर उनका बृहस्पति अच्छा होगा। ठीक आपने क्वेश्चन किया। देखिए, महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक है, तो जिस स्त्री की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है उसका पति से नहीं बनेगा। डेली घर में कलह, लड़ाई झगड़े ये होते रहेंगे। तो ये खराब बृहस्पति का लक्षण है कि उस स्त्री की कुंडली में खराब बृहस्पति अगर है तो उसका पति से नहीं बनेगा। डेली कलह, ये सब चीजें जो है, लड़ाई झगड़े जो है, कंट्रोल में नहीं। अच्छा, शादी से पहले अगर हम देखें तो, लड़कियों को शादी से पहले देखें तो, शादी से पहले अगर बृहस्पति खराब हो तो क्या लक्षण परिलक्षित होंगे? तो उसकी शादी डिले होगी, देरी से होगी, शादी में बहुत दिक्कतें आएंगी शादी होने में। तो इसीलिए जो है रिकमेंड किया जाता है। सेम स्वभाव जो लड़कों का है, ये क्या लड़कियों के भी होंगे उस तरह से? हाँ, सेम होगा, लेकिन कुछ चीजों में डिफरेंशिएशन है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक है, तो वहां पर पति के लिए स्पेशल हो गया। बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, बुद्धि से नहीं है, व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। व्यवहार से है लेना देना, वो भी इस तरह की एक्टिविटी में। तो जब वो बृहस्पति, जब जीव एक ही है, जी जी, और जीव पे बृहस्पति का प्रभाव आता है, हाँ हाँ, जैसा कि आपने कहा। अब मुझे ये बताइए कि जीव तो दोनों हैं, उसमें मेल फीमेल नहीं पता है, बृहस्पति कौन मेल है कौन फीमेल है उसमें भी। तो अगर लड़कों में ये प्रभाव जैसे आता है तो धर्म से विमुख हो जाना, बड़ों का आदर नहीं करना, ठीक है, शिक्षा में उनकी ब्रेकिंग आ जाएगी, पढ़ने में मन नहीं लगना, आप ये चाहिए कि खाने पीने का शौकीन होना, ये सब सारी चीज़ें जिस तरह से आपने बताया,
तो क्या यही लक्षण लड़कियों में भी होते हैं? एग्जैक्टली सारे के सारे लक्षण होंगे उसमें। जी। उनका भी धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा, वो भी मतलब शिक्षा में रुकावट उनके भी आएगी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, गलत चीजों में उनका भी मन लगेगा, उधर झुकाव होगा। तो ये सारी की सारी चीजें स्त्रियों में भी होंगी। लेकिन अगर बृहस्पति कमजोर है जी, तो चूंकि वो पति का कारक है, तो इसलिए वो हाँ, आपस में अगर शादी होगी तो फिर उनसे अनबन रहेगी। अनबन रहेगी। ये केवल स्त्री की कुंडली में है कि वो चूंकि बृहस्पति जो है पति का कारक है, तो वो तो स्त्रियों के लिए होगा, अप्लाई होगा। अच्छा, स्त्रियों के लिए अप्लाई होगा। स्त्रियों के लिए अप्लाई होगा, ये पॉइंट अप्लाई होगा। अब इसका सीधा सीधा सा उपाय क्या है? अब देखिए, इसका उपाय एक तो व्यवहारिक प्रैक्टिकल उपाय है कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर ये लक्षण दिखें, उनको अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, सत्संगत करना जाता चाहिए। ही नहीं, बड़े बुजुर्गों के बच्चे कहाँ से जा रहे हैं आजकल? हाँ, तो ये तो मुश्किल है ना, आदत सुधारना। मतलब जैसे सत्संग करें, बुरी संगत में ना रहें। अरे बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, सत्संग कहाँ जाएंगे पंडित जी? तो ये व्यवहार में ये मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर प्रयास किया जाए, पीछे उनके लगा जाए, बच्चों को इस तरह का वातावरण दिया जाए। किसको प्रयास करना पड़ेगा? इसके लिए बच्चों को भी सत्संग में बैठाया जाए, कुछ उनको ऐसी चीजें बताई जाए कि उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो। तो ये तो करना पड़ेगा। तो अपने आप जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि उनको जो है शुरू से ही संस्कार दें। संस्कार का कारक बृहस्पति है, उनको ऐसी चीजें सिखाएं, घर में ऐसा वातावरण माहौल क्रिएट करें कि कुछ न कुछ इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है इन चीजों का उन पर पड़ेगा। व्यवहारिक उपाय में पंडित जी आप ये बताइए कि व्यवहारिक उपाय में और कुछ बचा है तो वो बताइए। जी जी, ताकि देखने से पता चल जाए। और दूसरा है कि इसके और भी जो टोटके किए जाते हैं उसके क्या उपाय हैं, इस तरह से क्या उपाय हैं? बिल्कुल बिल्कुल। व्यवहारिक उपाय में बताया आपको कि उनको जो है सत्संगत सबसे बड़ी चीज है, सत्संगत करना चाहिए, अच्छी संगत, बुरी संगत कभी नहीं करना चाहिए। और जैसे बीमारी से ग्रसित हैं, ये चीजें बीमार हैं, तो उनको डॉक्टर का इलाज भी, डॉक्टरी इलाज भी कराना चाहिए अच्छे से, और इन चीजों में ध्यान देना चाहिए। और उनको जो है धार्मिक आस्था बढ़ानी चाहिए धर्म की तरफ, क्योंकि ये चीजें बृहस्पति की बहुत ज्यादा काम करती हैं कि अगर हम धार्मिक चीजों में जाएं, मतलब कि उनको धार्मिक स्थलों में सत्संगत, अच्छी कथाएं, गीता, रामायण, इनका जो है अध्ययन कराया जाए, तो इससे बिल्कुल जो है उनमें अच्छी आदतें आएंगी और बृहस्पति ठीक होगा जी। अब दूसरा ये है कि ज्योतिषी उपाय। ज्योतिषी उपाय में बृहस्पति भगवान विष्णु को इंडिकेट करते हैं, उनके जो आराध्य देव हैं भगवान विष्णु हैं। तो यदि बृहस्पतिवार के दिन हल्दी और केसर भगवान विष्णु को भी लगाएं, अपने भी लगाएं, और पूजा पाठ करके विष्णु सहस्त्र का नाम अगर पाठ किया जाए, तो मान के चलिए कि बृहस्पति शुभ हो जाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय यह है कि सुबह जाइए, स्नान करके थाली में आप हल्दी, केसर, रोटी, गुड़, चने की दाल, घी लगी ले जाइए, और गाय के मस्तक में हल्दी और केसर का तिलक लगाएं, और फिर अपने भी उसी को लगाएं, और गाय माता को जो सामान बताया ये खिलाएं। इससे जो है आपका बृहस्पति वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति की वस्तुएं कितने दिन करना होगा, कोई टाइम भी है क्या? देखिए, बृहस्पति को तो बिल्कुल कंटिन्यू करते रहें, और डेली करें। डेली अगर वो रोटी खिलाएं तो बहुत अच्छा है जी जी। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन आवश्यक है, तभी बृहस्पति जो है मजबूत होगी। बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। दूसरा मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ शः गुरुवे नमः। और तीसरा है गुरु गायत्री ओम अंगिरोजाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ये जो है इन मंत्रों का 19,000 बार जाप करें तो बृहस्पति शुभता प्रदान करने लगेंगे। नहीं, 19,000 जाप एक ही दिन करें या 19 कितनी बार? अलग अलग दिन कर दें। जैसे 5 माला डेली करें, 5 माला प्रतिदिन करें, इस तरह से नियम बना लें और करें। ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, कम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है ये बृहस्पति का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बृहस्पति से संबंधित चीज़ें दान कर सकते हैं।
जैसे बृहस्पति पीली वस्तुओं को कारक जी है, जी जी। जैसे हल्दी है, केसर है, पीले फूल हैं, पीली मिठाई है, केला का दान। केला है, आम है, ये चीजें आप दान करें तो बृहस्पति वाकई आपका अच्छा होगा और शुभता देने लगेगा। तो जी, ये तो चलिए आज ये रहा बृहस्पति के बारे में कि आप अगर अपने बच्चों में इस तरह का लक्षण देखते हैं तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि जिम्मेदारी जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं और अपने पैरों पर ना खड़े हो जाएं तब तक की जिम्मेदारी माँ बाप की ही बनती है। और माँ बाप थोड़ी सी मुस्तैदी दिखा दें तो निश्चित तौर पे पीढ़ी जो है वो बदल सकती है और एक अच्छा माहौल मिल सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है सर, बृहस्पति का मंत्र आप फिर से बताइए, फंबल गलत है। हाँ। बोलिए, बृहस्पति का मंत्र है, तीनों मंत्र फिर से बैठे रहिए।